हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी मेरे साथ 10th क्वेश्चन तक पहुंच गए। वास्तव में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आप रात नहीं आ गए तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। मेरे से तो 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बनाया है। आप पढ़ भी रहे हो, याद भी कर रहे हो, समझ भी रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपका चल रहा है। मेरे को तो याद है, इसलिए मेरे को साथ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो याद कर रहे हो आपको बहुत दिक्कत है। तो सर आज ही सीरीज़ कंप्लीट करा दोगे? जी ज़रूर कंप्लीट करा देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, ज़रा कमेंट करके बताना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आया है, एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब एक्सचेंज रेट क्या होती है? $1 के बदले में हमें 82 रुपये मिलेंगे कि 80 रुपये मिलेंगे, ये एक्सचेंज रेट होती है। बेसिकली एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी की जो वैल्यूएशन होती है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या जो IMF डिसाइड करता है या जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर रहा है और जो RBI के थ्रू भी स्वीकृत है, वो एक्सचेंज रेट कहलाती है। तो ये इसको कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट होता है तो एक तो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट फॉरेन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है या डोमेस्टिक, तो उससे उसकी बेसिकली डिमांड और सप्लाई, ये हमारी एक्सचेंज रेट को कम ज़्यादा करती है। लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट। यदि मेरे देश में मेरे पैसों के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, मेरा पैसा यहीं लगाऊंगा, मैं बाहर से क्यों व्यापार करूंगा। तो सेकंड है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन, जिस देश में इन्फ्लेशन रेट हाई होगी उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और जिसमें इन्फ्लेशन रेट कम होती है उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट होती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। जो देश ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे हम 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है ना, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी एक फॉर्म रहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों। अब देखिए, वही देश तरक्की करता है जहाँ पे शांति होती है, और शांति वहीं पे होगी जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। अब 6 महीने कोई एक सरकार रह रही है, अब कोई एक कंपनी आई, उसने एक देश के साथ पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करा, और 6 महीने में बाद उसकी सरकार चली गई, और फिर दूसरी कंपनी है, दूसरा गवर्नमेंट आई और उसने कहा हम आपकी ये नॉर्म्स नहीं मानने वाले, तो बिजनेसमैन ऐसे डील नहीं करते। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म होता है। नेक्स्ट, ट्रेड का बैलेंस। जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी करेंसी की, और आपकी वैल्यू बढ़ती है करेंसी की, है ना। और जितना कम एक्सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाएगी, है ना। तो ट्रेड बैलेंस भी, स्पेकुलेशन बेसिकली सट्टा ही है ना। और अपन ने आशा कर ली कि ये इतने बढ़ेगा, ये इतना कम होगा, एंटिसिपेशन, है ना। सेंट्रल बैंक जितना इंटरवेंशन कर रही है, सेंट्रल बैंक यानी कि जब वो इंजेक्शन दे रही है या लीकेज कर रही है, इंजेक्शन यानी कि गवर्नमेंट के लिए या इन्वेस्टर के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कुछ अनाउंसमेंट कर रही है, कुछ बूम दे रही है, कुछ उनको प्रमोशन की स्कीम्स दे रही है, तो वो सेंट्रल बैंक जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोशन देगी, उतना ज़्यादा हमारी एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। अब एक्सचेंज रेट का बढ़ने का मतलब 80 का 82 होना नहीं, 80 का 78 होना है, याद रखना, क्योंकि उसमें परचेसिंग पावर बढ़ रही है ना। $1 के बदले अगर 80 रुपये के 82 हो गए तो हमारी एक्सचेंज रेट कम हुई है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। और 78 होती है तो हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ी है। नेक्स्ट होता है मार्केट सेंटीमेंट, यानी कि अभी मार्केट कैसा है, रिसेशन का है या मार्केट में ग्रोथ है। अगर रिसेशन का है तो सेल्स कम रहेगी, आपकी एक्सचेंज रेट लो होगी, और अगर मार्केट में बूम है, मार्केट हाई लेवल पे है, तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा होगा। और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अदर करेंसीज, यानी दूसरी देशों की क्या तुलनाएं चल रही हैं। तो हम किसी भी देश की एक्सचेंज रेट किन किन बातों पे डिपेंड करती है? उस देश के एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, उस देश के इंपोर्ट पे डिपेंड करती है, उस देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, उस देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करती है, उस देश की सेंट्रल बैंक के ऊपर डिपेंड करती है, उस देश के पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उस देश के इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है, उस देश के स्पेकुलेशन के ऊपर तो डिपेंड करती है, और मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। और ट्रेड बैलेंस, यहाँ पॉलिसीज़ के अलावा ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स किसी भी देश के एक्सचेंज रेट को बढ़ाते हैं और कम करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से सारे पॉइंट याद कर लेना। मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहा है ये वाला भी, इसीलिए अंतिम प्रहार का हिस्सा भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।